राधे कृष्ण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पे भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पे भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तुलसी बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही प्रतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पे जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पे जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठ के आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप लौट नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेके पूजा में बैठ गई। उस व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पे देवता बोले, भगवान कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पे भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वो तुरंत पूजा में से उठ गई और उसके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर कट के अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाएं। इसी के चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद वो अपने पति का सिर लेके सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा। कहा, मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जैसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी में इस दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना और अपने आसपास जितने लोग हैं उनका ख्याल रखें। प्रेम और आनंद हमेशा बांटते रहें, क्योंकि आप जितना इसे देंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ईश्वर हम सबकी बुद्धि सकारात्मकता की ओर लेके जाएं। इसी प्रार्थना और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए तथ्य के साथ। जय माँ काल, जय माँ काली।